ये टॉपिक है अपना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर मैं बोलूं क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होगा, तो अभी तक आपने पढ़ा है कि इसका क्यूब रूट 1 होगा, लेकिन ये बात है रियल नंबर की। लेकिन यहीं पर अगर कम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कम्प्लेक्स नंबर में अगर हमने इसको एज्यूम किया जेड और क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या आएगा, जेड क्यूब इज इक्वल टू 1। अब ये जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 है, 1 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो ये कितना होगा, जेड क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यहां से दो बात होगी, पहला क्या, जेड माइनस 1 या तो 0 होगा, आइदर जेड माइनस 1 विल बी 0, या फिर जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से एक रूट आया है जेड इज इक्वल टू 1। अब दूसरे रूट के लिए अपने को फैक्टराइज करना पड़ेगा और ये नॉर्मल फैक्टराइजेशन नहीं होगी इसके लिए क्या करेंगे, अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी, तो बी कितना है 1, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 1 माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ पे a कितना है, अपने पास a कितना है 1, तो कितना हो जाएगा ये 2। यहां से दो बातें निकल कर आ रही है, क्या क्या, तो पहला क्या होगा, -1 प्लस माइनस √3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 आयोटा अपॉन 2, और दूसरा -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। अब इस सिनारियो में आप देख सकते हैं कि अपने पास तीनों रूट आ गए हैं। पहला रूट क्या है, पहला रूट अपने पास 1 है और बाकी के दो रूट, ये दोनों रूट कॉम्प्लेक्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि रियल रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो क्या होगा 1। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो क्या क्या अपने पास आया, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। अब अच्छी बात क्या है इसमें, अगर हम लोग देखें तो कि अगर एक को मैं हमने मान लिया ओमेगा, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 को अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका ओमेगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ऊपर में स्क्वायर करेंगे तो क्या लगेगा a स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा √3 आयोटा का स्क्वायर जो कि -3 हो जाएगा, प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो कितना आएगा -2ab, मतलब -2 इंटू √3 इंटू 1, तो -2 √3 आयोटा हुआ। यहां से आप देख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर -2 माइनस 2 √3 आयोटा अपॉन 4 आया है। अगर हम लोग 2 कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे तो कितना आया, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो जो पिछला रूट था, अगर अपन इसको ओमेगा एज्यूम करेंगे तो ए क्या बन गया अपने पास, ओमेगा स्क्वायर। तो तीनों रूट आ गए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट रूट आया है वो कितना आया है 1, अगर सेकेंड रूट ओमेगा होता है तो थर्ड रूट कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर। ये 3 रूट हो गए। और जैसे कि आपको पता है कि अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था जेड क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसमें अगर सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो सम ऑफ रूट्स आपने पढ़ा होगा क्यूबिक में, सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, और यहां अगर b देखा जाए तो b कितना है 0। तो अगर सम ऑफ रूट की बात करें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कितना आएगा 0। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, इस फॉर्मूले की बात करूं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया। दूसरा कंसेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि आपको पता है ये होता है -d/a। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें
तो क्या है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर है। अब आप देख सकते हैं माइनस डी, डी कितना है 1, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा 1। ए हो गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर इसको हम प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो ये कैसा दिखेगा? देखिए, अगर हमने इसको प्लॉट किया कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो ध्यान दीजिएगा, ए हो गया वाई एक्सिस जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, ए हो गया एक्स एक्सिस जिसको बोलते हैं रियल एक्सिस। अब यहाँ पे जो ओमेगा का 3 रूट्स आए हैं, एक तो रियल रूट्स है, तो रियल रूट है और पॉजिटिव भी है, तो रियल और पॉजिटिव दोनों है, तो कहाँ लाई करेगा? ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस लाई करेगा। दूसरा रूट जो है ओमेगा, ओमेगा कितना आया था अपने पास? -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। अब देखा जाए तो अगर इसको मैंने अलजेब्रिक फॉर्म में बताया है आपको, तो एक किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो ए लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कहाँ होगा? ए पॉइंट रहेगा। अगर इसको मैं लिखूं तो क्या आएगा? -1/2 माइनस प्लस √3 बाई 2। सिमिलरली एक और ओमेगा स्क्वायर था, ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 था, बराबर है। अब इसको अगर प्लॉट करते हैं हम लोग, इसको प्लॉट करेंगे तो बेसिकली यहाँ आ जाएगा, क्योंकि दोनों निगेटिव है। और किस क्वाड्रेंट में होगा? आपको पता है कि ए होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, जो कि क्या आएगा? -1/2 माइनस √3 बाई 2i। आप अगर इसमें आपको आर्गुमेंट का कंसेप्ट मालूम ही है, तो ए जो एंगल होगा, ए होगा 2π/3। सिमिलरली ए तीनों के बीच के एंगल कितना होंगे? 2π/3। ए होगा अपना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।